दोस्तों, जो काम करने में चूक गई थी टाइगर 3, गोल्डन चांस आ चुका है भाई साहब। होगा ये क्लब में दोस्तों एंट्री। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका टाइगर 3 के एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। अभी आप लोग बोलोगे कि टाइगर 3 का एपिसोड भाई क्यों, मूवी तो दिवाली में रिलीज हुई थी। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि टाइगर 3 जिस तरीके की मूवी थी, उसमें जो एक्शन था भाई साहब, ये मूवी पोटेंशियल रखती थी 1000 करोड़ करने का। वो अलग बात है कि दोस्तों ये जो मूवी है वो कई चीज़ की भेंट लगी। जैसे कि अगर हम लोग देखें, दिवाली के दिन रिलीज़ किया गया। एक तो रिलीज़ डेट दोस्तों सही नहीं था। इवन उसके बाद हमने देखा कि भाई साहब वर्ल्ड कप के भी दोस्तों उस वक्त मैचेस रहे, वो भी इंडिया के। और मे भी शायद मेरे ख्याल से फाइनल और सेमीफाइनल थे या नहीं पता नहीं। हाँ थे, सेमीफाइनल के तो थे और फाइनल भी थे। तो ऐसे में गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल था इस मूवी का, जितना कमाने का, इसने उतना नहीं कमाया। एटलीस्ट 500 करोड़ तो दोस्तों इसको करना था। और अगर हम लोग मेकर्स के रिपोर्ट्स की मानते हैं तो 470 करोड़ ही दोस्तों ये मूवी कर पाई थी। 470 करोड़ तो मेकर्स के पोस्टर आए थे और उसके बावजूद भी ये मूवी दोस्तों लगी हुई थी। तो हम लोग 480 करोड़ तो मान ही सकते हैं कि इसका इतना हो गया था। लेकिन गाइज इसके पास अभी एक मौका आया है जहां ये मूवी दोस्तों 500 करोड़ तो एटलीस्ट वर्ल्ड वाइड कर सकती है। और वो मौका है जापान में रिलीज होने के बाद। अब गाइज ये मूवी जापान में कब रिलीज हो रही है? सलमान खान, कैटरीना कैफ ने क्या बात बोल दी। और जापानीज बॉक्स ऑफिस में इंडियन मूवीज में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसने कमाई किया, वो भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इवन गाइज यहाँ पे कुछ लोग कमेंट में ये कह रहे हैं कि भाई बजरंगी भाईजान पार्ट 2 भी अगर 30-35 करोड़ रुपए कमा लेती तो वो भी हो जाती 1000 करोड़ पार। यानी कि गाइज यहाँ पे कुछ लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि बजरंगी भाईजान भी ऑल्सो रिलीज इन जापान। तो इसके ऊपर भी दोस्तों बात करूंगा, क्योंकि ये कौनो फिरकी ले रहा है दोस्तों आपसे, क्योंकि जो बात होगी सच्चाई वाली। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं टाइगर 3 की बात करूं उससे पहले बजरंगी भाईजान से रिलेटेड दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहता हूं। देखो भाई, यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि बजरंगी भाईजान जो 1000 करोड़ बस करने में चूकी गई थी वो अब जापान में भी रिलीज हो रही है। लेकिन गाइज यहाँ पे ये खबर गलत है। ये मूवी यानी कि बजरंगी भाईजान तो बहुत समय पहले ही जापान में रिलीज हो गई थी। हालांकि जब ये मूवी रिलीज हुई थी इंडिया में, उसके काफ़ी दिनों बाद में भी शायद 19 या फिर 2020 में शायद ये बजरंगी भाईजान जापान में रिलीज हो चुकी है। और वहाँ पे उसने ठीक ठाक कलेक्शन किए हैं। हालांकि अगर सबसे अच्छी कलेक्शन कहाँ की बताया जाए तो भाई साहब यहाँ चाइना में भी शायद 300 करोड़ दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के पिटारे से निकाला, जहाँ तक गाइज मैं सही हूँ। तो कह सकते हैं कि भाई बजरंगी भाईजान 970 करोड़ रुपए दोस्तों कमाई है। देखो, कुछ रिपोर्ट्स 970 करोड़ कहते हैं, कुछ रिपोर्ट 350 920 करोड़ कहते हैं। 920 तो बहुत कम बोल दिया, 940 करोड़ कहते हैं कुछ रिपोर्ट्स। कुछ कहते हैं 950 करोड़। लेकिन गाइस यहाँ पे एक रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था 970 करोड़ की बात बताई जा रही है। और यहाँ पे फैंस कह रहे हैं कि अगर 30 करोड़ कहीं से आ जाए तो भाई साहब सलमान खान बेसिकली, अगर हम लोग सही तौर पे देखेंगे तो वो मूवी 2015 में ही 1000 करोड़ दोस्तों मार लेगी। अगर ये रिलीज होती है या फिर कहीं इसको दोबारा रिलीज़ किया जाता है, इंडिया में ही दोबारा रिलीज़ कर दो और सलमान खान के फैन जिम्मा उठा लो कि ये मूवी 30-35 करोड़ रुपए कर ले, तो भाई 1000 करोड़ हो जाएगी। और गिनती आएगी पहली बॉलीवुड नहीं, पहली इंडियन मूवी जिसने 1000 करोड़ रुपए कमाया। क्योंकि अगर हम लोग देखें, बजरंगी भाईजान 15 में आई थी और 16 में आई थी दंगल। तो भाई साहब दंगल तो लेट है ना, 1 साल। या फिर बाहुबली पार्ट 2 जो कि 17 में आई थी। तो यहाँ पे सलमान खान का नाम सबसे ऊपर हो जाता है। लेकिन जो कह रहे हैं कि बजरंगी भाईजान जापान में रिलीज होने वाली है, तो भाई वो ऑलरेडी हो चुकी है। खैर गाइज, अभी मुद्दे पे जाते हैं जो कि ऑफिशियल है। यहाँ पे आपको एक पोस्टर देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। ये पोस्टर है टाइगर 3 का जैपनीज पोस्टर। गाइस यहाँ पे खबरें आ गई हैं वायरफ स्पाई यूनिवर्स की। गाइस ये मूवी जैपनीज बॉक्स ऑफिस में दोस्तों तहलका मचाती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे इस मूवी को दोस्तों रिलीज किया जा रहा है, और न केवल आराम से, मतलब कि सिर्फ रिलीज कर दिया। यहाँ पे सलमान खान और कटरीना कैफ ने दोस्तों एक मैसेज भी छोड़ा है। और उनके गाइस जो मैसेज है उनके नीचे सबटाइटल आपको देखने को मिल रहे होंगे, जैपनीज आ रहे हैं। और अगर हम लोग देखें तो भाई जो RRR के मेकर्स थे, RRR की टीम थी, वो गाइस जापान गई थी अपनी मूवी का प्रमोशन करने।
और कहीं ना कहीं उस वक्त 5 करोड़ रुपए दोस्तों खर्चा हो गया था। और अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की वहाँ की, तो मुथु मूवी रजनीकांत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी थी RRR से पहले। कितना? 22-23 करोड़ मैक्सिमम, इतना पोटेंशियल था। तो हम लोग भी सोच रहे थे भाई तो मुथु ने इतनी कमाई की, तो आपकी मूवी अगर ये 30 करोड़ भी कमा लेती है तो फिर क्या ही उखाड़ लोगे, मतलब 30 करोड़ से क्या होगा। लेकिन गाइज उस मूवी ने 140 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस के पिटारे से निकाला। जहाँ गाइज RRR ने भाई जापान से 140 करोड़ रुपए की दोस्तों कमाई की, इवन इससे भी ज़्यादा। तो आप लोग कह सकते हो कि पोटेंशियल है जापान में। भाई जापान के लोगों को अगर कहानी अच्छी लग गई तो आपकी मूवी सराखों पे, नहीं तो उतर भी जल्दी जाती है भाई साहब। अगर तो गाइज यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो कटरीना कैफ, इमरान हाशमी, सलमान खान ने दोस्तों एक वीडियो साझा किया और कहीं ना कहीं इसके कई पोस्टर भी दोस्तों अब वायरल हो रहे हैं। अब देखते हैं कि भाईजान और कटरीना कैफ क्या ये लोग जापान जाएंगे या नहीं। मे बी शायद मेरे ख्याल से जाएंगे। और अगर ये मूवी दोस्तों कर लेती है भाई, कर लेती है 30 करोड़ रुपए या फिर 20 करोड़ भी कर लेती है, तो ये 500 करोड़ तो एटलीस्ट कर ही लेगी। क्योंकि गाइस देखो 500 करोड़ बोलने में अच्छा लगता है, अब 470 करोड़ कहें, 480 करोड़ कहें तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो यहाँ पे अपडेट आ गया है कि भाई साहब टाइगर 3 रिलीज़ हो रही है। अभी आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई रिलीज़ हो रही है, समझ में आ गया, लेकिन ये तो बताओ भाई कब रिलीज़ हो रही है। तो गाइस जापान में इस मूवी को रिलीज़ किया जा रहा है 3 मई, 3 मई को। जगह 3 मई को ये मूवी रिलीज़ हो रही है। और अगर हम लोग यहाँ पे डेट की बात कर, मतलब कौन सा दिन है, तो मे भी मेरे ख्याल से फ्राइडे का दिन है। जगह फ्राइडे को, अभी इस फ्राइडे को ही आप लोग कह सकते हो कि रिलीज़ हो रही है सुल्तान, माफ़ करना, सुल्तान भी दोस्तों शायद जापान में रिलीज़ हो चुकी है। यहाँ पे टाइगर 3। और अगर बॉक्स ऑफिस से दोस्तों ये बहुत कम भी अगर कुछ कमाती है तो मुझे लग रहा है कि 20-30 करोड़ तो दोस्तों इसको कमाना चाहिए। हालांकि अगर ये तक ये कमाती है तो ये सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बन जाएगी दोस्तों, इंडिया की वो मूवी जो जापान में RRR से ज़्यादा कमाएगी। हालांकि RRR के बराबर कमाएगी या नहीं कमाएगी भाई, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भाई RRR जो मूवी थी वो ऑस्कर में कई गाइज अवार्ड भी लेके गई थी, कई मीन्स यहाँ पे एक म्यूज़िक वाला, एक सॉन्ग वाला, तो इंटरनेशनली पहचान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हालांकि बजरंगी भाईजान ने भी वो जो इंडिया पाकिस्तान का गाइज वो जो चीज़ें उसमें दिखाई गई थी उसके वजह से उसने भी काफ़ी अच्छा कमाया। और इवन अगर हम लोग यहाँ इसकी बात करते हैं टाइगर 3, तो गाइज इसमें पीस का मैसेज दिया जाता है इंडिया और पाकिस्तान को। लास्ट में जो वो वहाँ के पीएम को बजाते हैं सलमान खान, तो इंडिया में तो गाइज आपको पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान काफ़ी खुन्नस रहता है, तो इस वजह से लोग शायद उतना कनेक्ट नहीं किए क्लाइमैक्स को। लोग कह रहे हैं कि अच्छा क्लाइमैक्स नहीं था, अगर यही क्लाइमैक्स कोई दूसरा होता तो आप 1000 करोड़ कमाते। लेकिन गाइज यहाँ पे जापान तो दूसरा देश है, क्या पता दोस्तों कनेक्ट कर जाए। आपका क्या कहना है, कितना आएगा भाई जापानीज बॉक्स ऑफिस से, बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।